अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुनासिबत से आज का ये सालाना 19वां जलसा इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने अच्छी शायरी, उम्दा खिताब और बीच बीच में नकीब इनकलाब, अदीब शहीर, मरकज़ शेर व सुखन हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद हाशमी साहब क़िबला से आप शानदार निकाबत भी समात फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं अकाबिर उलमा आपकी निगाहों के सामने हैं। जो बाकी हैं इंशाअल्लाह भी आप उनको भी समात करेंगे। आप उनके उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत फरमाएं और अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। और अगर इजाज़त दें तो इसी अच्छी माहौल में मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। सब लोग तैयार हैं? अगर सब लोग तैयार हों तो ज़रा दोनों हाथों को फ़ज़ा में लहरा के कहें या रसूल अल्लाह, और अक़ीदत से कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल ख़ाइफ़ी या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ा क़ुत्ब आलम मी ज़नम। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, जाने कायनात, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद है अराकीन कमेटी और बिलखुसूस हमारे अल्लामा खुर्शीद साहब क़िबला और मुसलमाना ने, कौन सी जगह है? जयपुर सोडाला के जिंदा दिल गयूर मुसलमान कि आप हजरात ने बड़ी ही मेहनतें और कोशिशें काविशें करके आज के इस जलसे को सजाया। और यहाँ सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में उशाक़ रसूल ने जमा होकर पूरी दुनिया इंसानियत को
और ख़ासकर गुस्ताखानी रसूल को, बाग़ियान इस्लाम को, मुनकिरीन मीलाद को, आशिकान रसूल ने ये बता दिया कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। ये महीना रबीउन नूर शरीफ का महीना है, यानी मुस्तफा जाने रहमत की विलादत का महीना है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इसी माह मुबारक में अपने महबूब को पैदा मांग रहे थे, है कोई जो हमारी मदद करे। अल्लाह अकबर। इस दौर में जरूरत थी किसी ऐसे इंसान की जो आए और आने के बाद में दुनिया को रहमत की चादर अता कर दे, जो आए और आने के बाद में जुल्म की दीवार को उठा दे, जो आए और आने के बाद में जुल्म का खात्मा कर दे, जो आए और आने के बाद में बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर दे, जो आए और आने के बाद में दुनिया को रहमत की चादर अता कर दे, दुनिया को अपने नूर से रोशन कर दे। अल्लाह अकबर। जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए तो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो आए तो बेचैनों का चैन बन के आए, जो आए तो बेकरारों का करार बन के आए, जो आए तो बेयारों का यार बन के आए, जो आए तो बेवसीलों का वसीला बन के आए। जरूरत थी किसी ऐसे की जो आए तो जिसके आने पर सारी दुनिया पुकार के कहे मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्ज़े खिताब आ गया। नाज़ कर ऐ हलीमा, तेरी गोद में मुस्कुराता हुआ माहताब आ गया। अल्लाह अकबर। ये हालात थे अरब के, और हद तो जब हुई कि जब एक बाप ने अपनी इकलौती बच्ची को मनोमट्टी में दबाया तो बच्ची ने बाप के कदम को पकड़ के कहा था, ऐ मेरे बाप। बच्ची ने बाप के कदम को पकड़ के कहा, ऐ मेरे बाप, मैं खाने को मांगू मत देना, पहनने को मांगू मत देना, सर छुपाने के लिए छत मांगू मत देना, खाने को मत देना, पीने को ना देना, मगर ऐ मेरे बाप, मैं तुझसे जिंदगी की भीख मांग रही हूं। अल्लाह अकबर। उस जालिम बाप ने क्या किया, जो हाथ बाप के कदम पे रखा था, पैर पे रखा था, बाप ने उसी पैर से अपनी बच्ची के हाथ को दबाया, उसे चिल्ला के खामोश कर दिया। इधर बच्ची की आवाज दबी, उधर दबी हुई आवाज में बच्ची ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज किया, मौला, जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी तू सुनता है। या अल्लाह, अब तो कोई ऐसा इस दुनिया में भेज दे जो आए और आने के बाद में हम जैसी बच्चियों को जिंदगी की भीख अता कर दे। इधर बच्ची की आवाज दबी, उधर परवरदिगार आलम ने मक्का की जमीन पर आमना का बेटा बनाकर, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, हजरत अब्दुल्लाह का बेटा बनाकर, सारी दुनिया का यारो मददगार बना के, बेसहारों का सहारा बना के, बेचारों का चारा बना के, परवरदिगार आलम ने मक्का की जमीन पर अपने महबूब मुस्तफा जान रहमत को पैदा फरमा दिया। मेरे सरकार को पैदा किया। मुस्तफा जान रहमत आए, रोते हुए हंस पड़े। एक वो कि जिनको उठाने वाला कोई ना था, मेरे सरकार ने उन्हें कांधों पे बिठा लिया। एक वो मां कि जिसे ठोकर मारी जा रही थी, मेरे सरकार ने उसी मां को, मेरे सरकार ने उसी मां को इज्जत की चादर अता फरमा दी। एक वो बाप कि जिसको मार के घर से निकाला जा रहा था, आज बेटा उसी बाप से उसके हाथों को चूम के उससे इज्जत की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है।
एक वो बहन कि जिसका पैदा होना भाई अपनी जिल्लत और रुसवाई का सेहरा समझता था। अल्लाह अकबर। आज वही भाई अपनी बहन का ब्याह करके उसको डोली में सवार करना ये इबादत समझने लगा। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, एक वही बेटी कि बाप जिसकी गर्दन को काट दिया करता था, एक वही बेटी कि जिसके गले को काटा जा रहा था, मेरे सरकार के कदम क्या उतरे कि उसी बेटी के गले को चूमना ये इबादत समझा जाने लगा। अल्लाह अकबर। मक्का की वो गलियां जो कभी बेटियों से खाली नजर आती थी, मेरे सरकार के कदम का उतरना था कि मक्का की गलियों में बेटियों की बहारें नजर आने लगी। मक्का की गलियों में बेटियों की बहारें। यह है मेरी सरकार। अल्लाह ने मेरे सरकार को इस दुनिया में सारी उम्मत के लिए आइडियल बना के भेजा है। हमारा आइडियल कोई मुंबई का गुंडा नहीं, हमारा आइडियल मदीने का ताजदार आमना का लाल है। मुस्तफा जाने रहमत हमारा आइडियल है। कसम खुदा की, मेरे सरकार की जिंदगी वो जिंदगी है कि अपने तो अपने अगर गैरों ने भी मेरे सरकार की जिंदगी को पढ़ा है तो गैर भी मेरे सरकार की जिंदगी से मुतासिर होके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। आप देखें सरकार की जिंदगी। मैक मास्टर साहब बहुत अच्छा साउंड है, बस हल्का सा आवाज और दे दे। आप देखिए मेरे सरकार की जिंदगी देखे। बनु अराश कबीले के एक शख्स मेरी सरकार की बारगाह में आता है। अब वो कैसे आया जरा पस मंजर मुलाहिजा करे। अब वो कहता है कि मैं छोटा सा ताजिर था, मैं छोटा सा कारोबारी था। मेरा काम क्या था कि मक्का के दाएं बाएं जो गांव थे बनु अराश कबीला, मैं वहां से जानवर खरीदता और मक्का में आकर कुछ नफा के साथ में बेच देता। एक दिन मैं जानवर खरीद के लाया तो मक्का में मैंने बड़ा शोर सुना मक्का में कि यहां एक जादूगर है, एक साहिर है, कोई उसके करीब ना जाए। हमने कहा ठीक है, नहीं जाएंगे। मगर वो ताजिर कहते हैं कि मेरी कम नसीबी थी कि मैंने कम नसीबी से वो जानवर उसी जादूगर यानी अबू जहल के हाथ मैंने बेच दिए। तवज्जो मेरी तरफ। अबू जहल के हाथ बेचे। अबू जहल ने कहा कि इसकी कीमत मेरे पास नहीं, आप कीमत को कल को ले लेना। वो कहते हैं यार मैं छोटा सा ताजिर था। मैंने कहा कोई नहीं, कल को ले लेंगे, कल को ले ली जाएगी। अब वो कहते हैं कि सुबह हुई, मैं अबू जहल के दरवाजे पे गया, मैंने कुंडी खटखटाई और कहा लाइए मेरी कीमत दीजिए। तो उसने कहा कि कल को ले लें। 2 दिन गुजर गए। उन्होंने कहा यार ये बड़ा इंसान है, अगर मैंने जिद की तो शायद के बिगड़ जाए, और मैं छोटा सा इंसान हूं, फिर किस तरह इससे अपना पैसा लूंगा। वो कहते हैं कि 2 दिन गुजर गए। जब तीसरा दिन हुआ मैं दरवाजे पे पहुंचा, मैंने कहा लाइए मेरी कीमत दीजिए। मैक मास्टर साहब आवाज को दीजिए, थोड़ा आवाज को खोल दी बस। बहुत शानदार मैक है, आवाज थोड़ा दीजिए। अब जब तीसरा दिन हुआ, वो कहते हैं मैं दरवाजे पर गया, मैंने कहा लाइए कीमत दीजिए। अबू जहल ने तीसरे दिन भी कहा कि कल को ले लेना। अब जब 3 दिन गुजर गए तो उन्होंने कहा यार मैं परदेसी हूं, मेरा कोई यहां रिश्तेदार नहीं, कोई मेरा जानने वाला नहीं, ना ही ये होटलों का दौर है मैं जो मैं किराए पे रूम लेकर मैं रात को गुजार लूं। यार 3 दिन इसी चौक में सोते हुए मुझे हो गए। मेरी जेब में इतना किराया भी नहीं जो किराया लगा के मैं अपने घर पे चला जाऊं, लाइए कीमत दीजिए। वो कहते हैं कि जब मैंने तेज आवाज में बात की तो अब वो बिगड़ गया।
उसने कहा जा तुझे जहां से कीमत ले ले। मेरे दोस्तों, जब ये ताजरे डूबते हैं तो ये खुदकुशी करते हैं, इसलिए कि जिस इंसान की असल जड़ ही डूब जाए वो कहा जाएगा बेचारा। वो कहते हैं जब अबू जहल ने ये बात कही तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं आगे बढ़ा, मक्का के लोगों से मैंने पूछा कि अय मक्का के लोगों, मक्का के चौधरी और अमीर लोग कहां बैठते हैं? तो बताया ये सामने खाना काबा के पास में जो छोटी छोटी टोली बनी हुई है, यही वो मक्का के सरदार बैठे हैं। वो कहते हैं मैं एक टोली के बीच में गया और टोली के बीच में जाके मैं जब पहुंचा तो मक्का के बड़े बड़े सरदार उसमें बैठे हैं, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शैबा, मक्का के बड़े बड़े सरदार। मैंने कहा कि आए मक्का के चौधरियों, आए मक्का के अमीरों, मेरी मदद करो। अबू लहब खड़ा हुआ, बोले क्या बात है? कहा कि मैं शहर में आके लुट गया हूं, मेरी कीमत को मार लिया। अबू लहब खड़ा हुआ, कहा कौन है जो मक्का में हमारे होते हुए तेरी कीमत को मार ले? कौन है वो? क्या नाम है उसका? तो उन्होंने कहा नाम उसका अबू जहल है। जब नाम बताया तो तमाम सरदारों की गर्दनें झुक गई और उन्होंने कहा यार तू तो बड़े गुंडे के हाथ लग गया है, बड़े बदमाश के हाथ लग गया। अल्लाह अकबर। अब उसने छोटा सा मजाक किया, थोड़ा मजाक किया, यानी सामने खाने काबा की दीवार से टेक लगाए मुस्तफा जाने रहमत बैठे हुए हैं। जरा सारा मजमा झूम के कहे या रसूल अल्लाह, मेरे सरकार बैठे हैं। उसने थोड़ा सा मजाक किया, कहा कि ये जो बंदा सामने बैठा है यहां चला जा, यहां से तेरी मदद हो जाएगी। वो कहते हैं कि उसने तो कहा कि वहां चला जा और मदद हो जाएगी। उसने ये बात कही, बाकी लोग तालियां मारकर हंसने लगे। अल्लाह अकबर। मगर मैं चक्कर में था, कंफ्यूज था, यार ये क्या बात है कि ये मदद के लिए भी भेजते हैं और तालियां मार के मजाक भी उड़ाते हैं, मगर डूबते के लिए तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो कहते हैं कि मैं डरते डरते अल्लाह के नबी के पास पहुंचा कि अल्लाह का नबी अल्लाह की याद में मसरूफ है। मैंने सोचा कि अभी सरकार जब फारिग हो जाएंगे मैं मुस्तफा जाने रहमत से बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा। मैं डरते डरते वहां पीछे को जाकर के बैठ गया, मगर कुर्बान जाऊं मुस्तफा जाने रहमत पर, कुर्बान जाऊं नबी रहमत पे। मैं जाके बैठा ही था कि अल्लाह के लाडले नबी ने रुख मेरी तरफ कर लिया और एक जुमला मुझसे कहा, दो बातें मुझसे कही। कसम खुदा की ऐसा लगा जैसे भटकी हुई मां मुझे मिल गई हो, ऐसा लगा जैसे बिछली हुई मां मुझे मिल गई हो। मेरे सरकार ने एक जुमला कहा, यार तुम मुझे परेशान लगते हो, और दूसरा जुमला मेरे सरकार ने कहा, यार तुम मुझे परदेसी लगते हो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। वो कहते हैं मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे, मैं मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। मैंने कहा महबूबा आपके शहर में आके लुट गया हो। मेरे सरकार ने ये नहीं पूछा क्या बात है, क्या वजह है, क्यों रो रहा है, क्या बात है। मेरे सरकार ने नहीं पूछा, बस कहा चल परेशान ना हो, तू जैसा चाहेगा वैसा ही हो जाएगा। तभी तो कहा है क्या गिरे हैं तेरे कदमों में, हम भी ये सुनकर जो तेरे कदमों में गिरते हैं सबर जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात, जरा सारा मजमा, जब कर्म होता है हालात, जरा बोल के बताएं, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने अब क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और अल्लाह का लाडला नबी उसको अपने घर पे लेकर आ गया। मेरे सरकार अपने घर पे लाए, अल्लाह के लाडले नबी ने टूटी हुई चटाई बिछाई, उसे बिठाया
उसे बिठा दिया। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार ने उसे बिठा के अब क्या किया, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने हाथों में कुछ खजूरें ली, उसके सामने पेश कर दी, एक गिलास में दूध लिया, उसे दे दिया। वो कहते हैं यार मैं कई दिनों का भूखा प्यासा था, कई दिनों का भूखा प्यासा था। जब मुस्तफा जाने रहमत ने इस प्यारे अंदाज में मुझे खजूरें दी, मैंने खूब शिकम सैर होकर के खाई। जब मेरा पेट भर गया तब मुस्तफा जाने रहमत ने कहा अब बताओ क्या बात है, कैसे परेशान थे। मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा बताओ क्या बात है। कहा आका मैं आपके शहर में आके लुट गया हूं, मैंने जानवरों को बेचा, मेरी कीमत को मार लिया है। मेरे सरकार ने फरमाया क्या नाम है उसका, कहा नाम अबू जहल है। मेरे सरकार ने कहा चल टेंशन ना ले, परेशान ना हो, तेरी कीमत तुझे मिल जाएगी। तभी तो बरेली के रजा सरकार आला हजरत ने कहा है गमज़दों को रजा मुस्ताद दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी, अल्लाह का लाडला नबी खड़ा हुआ। मेरे सरकार खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके चल दिए अबू जहल के घर की तरफ। अबू जहल के यहां चल दिए। वो ताजिर कहते हैं इसका रुख भैया, ये कूलर का रुख इधर से हटा दें, इधर से बिल्कुल हटाएं, हवा नहीं आना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। अल्लाह के लाडले नबी ने हाथ पकड़ा लेके अबू जहल के घर की तरफ चल दिए। आप देखें आज अगर कोई एक फोन भी कर देता है, वो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत अबू जहल के घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते भर मुस्तफा जाने रहमत से मैं ही बातें करता रहा, मेरे सरकार ने अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोला। आज हम एक फोन कर दें तो बड़ी बात मारते हैं, क्या ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। आज हम बड़ी बात मारते हैं और आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज हम आए दिन देखते हैं, आज हम भी लोगों की मददें किया करते हैं, आज हम भी लोगों की हेल्प किया करते हैं। ये भाई आवाज को बढ़ा दे भैया, थोड़ा इसका आवाज खोलिए। मुसलसल जलसों की वजह से आवाज कुछ लगा हुआ है, थोड़ा ठीक कर दीजिए आवाज। आवाज को बिल्कुल मैं फ्री कर दीजिए, जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह। आप देखिए मुस्तफा जाने रहमत रास्ते भर कुछ नहीं बोले, आज हम भी लोगों की हेल्प करते हैं। अल्लाह अकबर, आज ये सोशल मीडिया का दौर है और आज आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं, आज आए दिन हम पोस्टें देखते हैं। आज अगर कोई किसी को 2 किलो आटा भी देता है, आज अगर कोई 2 किलो आटा देता है तो वो सोशल मीडिया पर फोटो खींच के डालता है, देखो आज हमने फला जगह फला इंसान की मदद की। अगर कोई 500 रुपया भी किसी को देता है तो 5000 लोगों में उसका प्रचार करता है। अगर कोई किसी बेवा की मदद करता है उसका प्रचार करता है, किसी यतीम को देता है उसका प्रचार करता है, किसी गरीब की मदद करता है, फेसबुक पर डालता है कि हमने गरीब को इतना पैसा दिया, हमने वहां उसकी ये मदद की। अल्लाह अकबर, याद रखना मुसलमानों, आप पूरी जिंदगी लोगों की मदद करते रहो, पूरी जिंदगी गरीबों में बांटते रहो, पूरी जिंदगी आप नेक अमल करते रहो, मगर अगर आपका मकसद दुनिया को दिखाने का है तो ये आपकी नेकियां आपके मुंह पर मार दी जाएंगी। नेकी वही कबूल होगी जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परवरदिगार को दिखाने के लिए की जाए। और जब इस नियत से हम नेक अमल करेंगे तो कसम खुदा की हमसे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे।
मेरे सरकार जा रहे हैं अबू जहल के घर की तरफ। अब देखिए, मुस्तफा जाले रहमत दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाई, अबू जहल बाहर आया। मेरे सरकार ने कहा कि आए अबू जहल, तू गरीबों का हक दबाकर, गरीबों का हक मार के, ताजिरों को दबाकर तू अपने आप को चौधरी समझता है। क्या इसी को चौधरी कहते हैं? मेरे सरकार ने बहुत कुछ कहा। अबू जहल खामोश रहा, चुपचाप अंदर चला गया। अंदर से बाहर आया, कीमत को लिया, दे दिया। मेरे सरकार ने पैसा लिया, उस ताजिर को दे दिया और कहा, लीजिए आपकी कीमत आपके हाथ में है, अब चले जाइए। उस ताजिर ने कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगा, अपना नाम बता दे, नाम क्या है? मेरे सरकार ने कहा, आपका काम हो गया है, मेरा नाम ना पूछो, चले जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार ने उसे भी भेजा और खुद भी जाने की इजाजत तलब की है। ये शान करीमाना है, ये अंदाज़े करीमाना है, ये अता है मेरे सरकार की कि अता भी कर रहे हैं, नवाज भी रहे हैं और इजाजत भी तलब कर रहे हैं। तभी तो बरेली के रजा इमाम अहले सुन्नत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे, मांगते का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। सुभान अल्लाह। सीने पे तसल्ली को तेरा, जरा सब लोग, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। मेरे सरकार ने कहा, चले जाइए। उन लोगों ने, मक्का के चौधरियों ने पीछे से एक जासूस भी लगाया कि आप जाइए और जाकर के देखना कि ये मुस्तफा जाले रहमत कैसे इसकी मदद फरमाएंगे। जासूस ताजिर के पास आया और कहा कि इनके करीब ना जाना, ये झूठे हैं, ये साहिर हैं, काहिन हैं, इनके करीब ना जाना। तो उसने कहा कि अगर कायनात में ये झूठे हैं तो कायनात में सच्चा कौन हो सकता है? आए मेरे सरकार की बारगाह में, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। इस्लाम ये गुंडागर्दी से नहीं फैला, इस्लाम ये शरपसंदी से नहीं फैला, इस्लाम ये डंडों की बुनियाद पर नहीं फैला है। इस्लाम फैला है तो मेरे नबी के किरदार से फैला है, मेरे नबी के अखलाक से फैला है। आप देखिए मुस्तफा जानी रहमत की जिंदगी, देखिए मेरे सरकार की जिंदगी, कसम खुदा की, सरकार की जिंदगी और सरकार के सहाबा की जिंदगी हमारे लिए ये नमूना है, कामिल नमूना है। हमें किसी फिल्मी दुनिया के कुत्ते को नहीं देखना, हमें सरकार को देखना है, सरकार के सहाबा को देखना है, अल्लाह के वलियों को देखना है। आप देखिए, सरकार के सहाबी है और दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन चेहरे पर नकाब डालकर हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ की गलियों में निकले। दो चार गलियां बाकी रह गई, नमाज फजर का वक्त हो गया। खादिम से कहा कि चलो नमाज फजर अदा कर ले, बाकी गलियां बाद में घूमेंगे। उमर फारूक आजम ने जमात कराई, नकाब वैसे ही चेहरे पर लगा हुआ है। जमात करा कि उमर फारूक आजम आगे बढ़े, क्या देखा कि खेमे में एक बूढ़ी खातून बैठी हुई है, देखने से कुछ परेशान लगती है। उमर फारूक आजम ने अपने खादिम से कहा कि जाओ और जाकर के इसका हाल मालूम करो। आज तो हमारा अपना बाप रोता हो हम नहीं पूछते, हमारी अपनी मां रोती हो, हमें तौफीक नहीं होती कि मां क्यों परेशान हो, क्या बात है, किस बात ने तुमको रुलाया। हमारा बाप शिस्किया भरता हो, हमें उससे पूछने की तौफीक नहीं होती।
अपने सगे बाप से बेचारी बूढ़ी मां पूरे दिन इंतजार में रहती है कि शाम को बेटा आएगा और कुछ वक्त मेरे पास भी गुजारेगा। अब शाम होती है, बेटा आता है, डायरेक्ट बीवी के कमरे में जाता है, 2-4 किलो सेब लाता है, डायरेक्ट बीवी के कमरे में घुस जाता है और बीवी से कहता है लो 2-4 सेब मां को भी दे आओ। उसे कौन सी जरूरत है? अब बीवी क्या करती है, 1-2 सेब प्लेट में रखती है और प्लेट में रखकर वो मां के सामने पेश करती है। उस वक्त में मां का दिल टूटता है कि यार ये तो कमाई मेरी थी, ये तो बूटा मैंने पाला था, ये किस व्यापारी के हाथ चढ़ गया। अल्लाह अकबर। उस वक्त में मां का दिल टूटता है। मेरे दोस्तों, क्या नहीं किया है बाप ने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया है माँ बाप ने तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया है तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, ये वही माँ बाप है जो खुद भूखे रहे तुझे खिलाया, जो खुद प्यासे रहे तुझे पिलाया, जिन्होंने खुद प्यासे रहकर तुझे पिलाया, खुद फटा पुराना पहना मगर तुझे नया कपड़ा पहनाया। अल्लाह अकबर। क्या क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। बाप ने मजदूरी करके तेरी ख्वाहिशात को पूरा किया, कभी तूने फरमाइश की थी। अब जब जो है सब लोग नए कपड़े पहन के निकल रहे थे नमाज ईद के लिए, तेरे बाप ने खुद तो फटे हुए कपड़ों में, पैबंद लगे हुए कपड़ों में ईद को मनाया, मगर तेरे लिए उसने नए कपड़ों का इंतजाम किया। याद कर वो सर्दियां, याद कर वो कड़ाके की सर्दियां कि जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कड़ाके की सर्दियां पड़ती है, उस मौसम में तेरे बाप ने खुद तो क्या किया, एक पतली सी कमीज में, एक चादर में अपने जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे लिए उसने गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। तेरे बाप ने खुद तो जो है एक मामूली सी जूतों में अपने जाड़े गुजार दिए, मगर तेरे लिए गर्म जूतों का इंतजाम किया। क्या नहीं किया है बाप ने तेरे लिए। अल्लाह अकबर। याद कर वो सर्दियों की रातें कि जब पानी को हाथ लगाते हुए करंट सा लगता है, उस वक्त में तेरी मां ने, जब तू रात में पेशाब कर दिया करता था, तेरी मां ने रात के 12 बजे उठकर तेरे बौलो बरास को साफ किया, तूने पेशाब कर दिया, तेरे पेशाब को साफ किया, और जब बिस्तर गीला हुआ तो खुद तो वो गीले में सोई, मगर तुझे उसने सूखे में सुलाया। अल्लाह अकबर। क्या नहीं किया है मां ने तेरे लिए। याद कर एक मर्तबा तूने कहा था, मां मुझे रात में डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई काला सा साया मेरे सामने आ जाता है। अल्लाह अकबर। तू तो ये जुमला कह के भूल गया था, मगर तेरी मां ने पूरी रात जो है तेरे सरहाने बैठ के गुजार दिया, पूरी रात तेरे सरहाने बैठी रही, खुद नींद को कुर्बान किया, तुझे सुलाया। क्या नहीं किया है मां बाप ने तुम्हारे लिए। मगर आज जब तुम जवान हो गए तो आज हालात ये है, आज हालात ये है, आज 4 भाई है तो 4 भाइयों में झगड़ा होता है कि बाप को खाना तू खिलाएगा, मां को खाना तू खिलाएगा। बाप बीमार हो जाए तो 4 भाई लड़ते हैं कि दवा तू कराएगा, इलाज तू कराएगा। अल्लाह अकबर। अरे होना तो ये चाहिए था, लड़ाई तो इस बात पर होना चाहिए थी कि ऐ मेरे भाई, अगर बाप तेरा है तो बाप मेरा भी है, ला कुछ खिदमत मुझे भी करने दे। अरे कि सारी नेकियां तू ही कमा लेगा, कुछ नेकियां मुझे भी कमा लेने दे, ये होना चाहिए था। मगर आज क्या हुआ, तुम जवान हुए, वो माँ बाप के जिसने तुम सबको पाला, मगर आज तुम सब मिलकर उन 2 माँ बाप को नहीं पाल सकते। अल्लाह अकबर। ऐ माँ बाप को सताने वाले हाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले इबादत गुजारो, ऐ माँ बाप को सताने वाले नमाजियों, ऐ माँ बाप को सताने वाले परहेजगारों, याद रखना ये तुम्हारे सजदे कबूल ना होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल ना होगी अगर बाप नाराज है। यहां तक के तुम राहे खुदा में शहीद हो जाओ, तुम्हारी शहादत कबूल ना होगी, इसलिए कि मेरे सरकार फरमाते हैं जिसका बाप राजी होगा उससे अल्लाह भी राजी होगा, जिससे बाप नाराज होगा उससे अल्लाह भी नाराज होगा। हक फरमाया। बेशक बेशक। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक शख्स आए और कहा कि आका, मां बूढ़ी हो चुकी है, हालत ऐसी है कि खिदमत उसकी मैं ही करता हूं,
उसके बौलो बरास को मैं अपने हाथों से साफ करता हूं। आका क्या मां की मोहब्बत का हक अदा हो गया? तो सरकार ने फरमाया, जब तू शिकमे मादर में था और तेरी मां के पेट में तू था, तेरी मां को जो एक झटका लगा था और जो दर्द हुआ था, अभी उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ है। मेरे दोस्तों, जिनके मां बाप दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत और नूर की बारिशें अता फरमाए, मगर जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मौका है वो उनकी खिदमत कर ले। वरना याद रखना मुसलमानों, लाख इबादतें करो, घर में अगर मां नाराज है, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। मां बाप की खिदमत करो। उमर फारूक आजम ने क्या किया? बूढ़ी के पास गए और कहा कि बूढ़ी खातून, क्या बात है, क्यों परेशान हो? उसने जब ज्यादा ही इसरार किया तो बताया, कहा कि मैं बेवा हूं, मेरी कोई औलाद नहीं, 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, 25 दीनार मुझ पे कर्जा भी हो गया है, और 25 दीनार मुझ पे कर्जा हो गया। मुझे उमर फारूक आजम से बड़ी शिकायत है कि उमर ने मेरी खैरियत नहीं पूछी, उमर ने मेरी खैरियत नहीं पूछी। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम ने कहा, जब बूढ़ी ने यह बात कही तो मैंने बूढ़ी से पलट के कहा कि ऐ बूढ़ी माँ, उमर को क्या पता कि तू ना, उमर को क्या पता कि तू बेवा है, उमर को क्या पता कि तू परेशान है, उमर को क्या पता कि तू भूखी है, उमर को क्या पता कि 25 दीनार तुझ पे कर्जा हो गया है। उमर फारूक आजम कहते हैं, जब मैंने ये बात बूढ़ी से, जब बूढ़ी ने ये बात मुझसे कही और जब मैंने पलट के ये जवाब दिया, तब बूढ़ी का जो जवाब आया, कसम खुदा की, बूढ़ी के जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया। बूढ़ी ने कहा, क्या कहा तुमने कि उमर को मालूम नहीं है? अगर यही बात है तो उमर से कह दो कि छोड़ दे हुकूमत और उसके हवाले कर दे जो खबर रख सकता है, और उसके हवाले कर दे जो खबर रख सकता है। लोग बहुत ज्यादा हैं, वरना मैं को हटा के तक ही करता। अगर इसे हटाता हूं तो पीछे आवाज बहुत मुश्किल से जाएगी, और इस पे बोल रहा हूं तो ये बहुत ज्यादा मेहनत ले रहा है। खैर, बस आखिरी बात है, मुलाहिजा फरमाए, जरा झूम के कहे या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहे या रसूल अल्लाह। उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो उमर फारूक आजम ने कहा कि उमर को क्या पता कि तू परेशान है। इतना सुना, बूढ़ी का जवाब सुनने के बाद में उमर फारूक आजम दौड़े दौड़े घर पे गए, 2 महीने का राशन लिया, 2 महीने का राशन लिया, 25 दीनार भी लिए, कुछ पका हुआ खाना भी लिया। उमर फारूक आजम ने राशन को लेकर उठा के खुद चल दिए। खादिम ने कहा कि सरकार लाइए, ये मैं उठा लूं। तो कहा कि वादा करो कि कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाओगे। तो कहा कि सरकार ये नहीं हो सकता। अला बिनते फलाह को उमर से शिकायत थी, लेकिन अब उसने उमर को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये लिखा ही था कि हजरत मौला अली आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद आ गए और कहा कि उमर तुम यहां बैठे हो, हम कब से तुम्हें मदीना में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम से जब इतना कहा तो बूढ़ी चौंकने लगी कि आप उमर है, आप उमर है। बूढ़ी उठ के खड़ी हो गई। उमर फारूक आजम ने कहा, उमर
फारूक आजम ने कहा, ऐ बूढ़ी तुमने जो कहा बिल्कुल सच कहा है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, बस इस पे खामोशी के साथ में आप इस पर दस्तखत कर दीजिए, अपना जो है साइन कर दीजिए। अल्लाह अकबर। बूढ़ी ने साइन किया। हजरत उमर ने कहा, ऐ अली तुम आ गए हो तो लो बतौरे गवाह तुम भी साइन कर दो। ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद तुम आ गए हो तो बतौरे गवाह तुम भी साइन कर दो। साइन करा के उमर फारूक आजम ने रुक्का लपेटा और मौला अली से कहा, ऐ अली हो सकता है कि मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊं, अगर मैं तुमसे पहले दुनिया से चला जाऊं तो ये रुक्का मेरी कब्र में रख देना, इसलिए कि जब मुस्तफा जान रहमत मेरी कब्र में आएंगे और मुझसे पूछेंगे कि उमर तूने मेरी उम्मत के साथ में कैसा सुलूक किया, तो मैं कहूंगा आका एक बूढ़ी नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया है। ये है उमर फारूक आजम। इसलिए कि जब आज अगर बेटे से कहो कि जा मां को मना ले, तो बेटा कहता है कि मेरी गलती कौन सी है जो मां को मनाऊं, मैं नहीं मनाता। मगर मेरे दोस्तों, जब खुदा का खौफ होता है तो इंसान एक रेड़ी वाले को भी मनाता है, रक्शे चलाने वाले की अहमियत भी बढ़ जाती है, एक मजदूर की अहमियत भी बढ़ जाती है। जब खुदा का खौफ होता है तो इंसान वो जानवरों पर भी जुल्म नहीं करता। इसलिए खुदा का खौफ पैदा करो। आखिरी बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूं। आज हम बड़े नारे ठोकते हैं मोहब्बत रसूल के, हालात हमारे क्या है, नमाजें भी हम छोड़ते हैं, हराम कारियां भी हम करते हैं, मां बाप की नाफरमानियां भी हम करते हैं, लोगों का हक भी हम मारते हैं, लोगों का दिल भी हम दुखाते हैं। हम क्या नहीं करते। और साथ में हम मोहब्बत रसूल का दावा भी करते हैं, गुलाम रसूल का हम नारा भी ठोकते हैं। अरे यही गुलाम रसूल नहीं होते। आप देखिए गुलाम रसूल कहते किसको है और कौन थे गुलाम रसूल। आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म। सरकार के सहाबी है, नाम है सालबा, छोटी सी उम्र है, गालिबन 15 या 16 साल की उम्र। छोटी सी उम्र में उन्हें मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत मिल गई। सुभान अल्लाह। सरकार का कुर्ब मिल गया। सरकार को कुछ काम होता है तो सालबा से कराते हैं, कहीं भेजना है तो सालबा को भेजते हैं, कहीं पैगाम भेजना है तो सालबा को भेजते हैं। एक दिन आधे दिन का काम था, मुस्तफा जाने रहमत ने सालबा को भेजा। वापस आ रहे थे, हम्माम में एक खातून पर नजर पड़ी। सालबा ने कहा कि दूसरी नजर तो हराम है। ऐ सालबा, ये तूने क्या किया? अरे दुनिया तुझे आशिक रसूल कहती है, दुनिया तुझे गुलाम रसूल कहती है, दुनिया तुझे मुस्तफा जाने रहमत का आशिक कहती है। अरे जिन आंखों से तू मुस्तफा जाने रहमत को देखता है, जिन आंखों से तू ताजदारे मदीना को देखता है, उन्हीं आंखों से तूने इस हसीना को देख लिया है। अल्लाह अकबर। सालबा पर रिक्कत तारी हुई और रोने लगे और कहा कि अब तो अल्लाह ने वही नाजिल कर दी होगी, अब तो हुक्म जारी हो गया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है। अल्लाह अकबर। बस खता कितनी हुई कि बस नजर पड़ गई थी। अल्लाह अकबर। आज हम अपना जायजा लें और खासकर हम अपने मुस्लिम सोसाइटी का जायजा लें। आज हम अपने जवान तबके का, इसका आवाज खोल दीजिए भाई, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो इंतशार हो। और ये जलसे यहां से कोई ऐसा पैगाम नहीं दिया जाता कि जिससे फसाद पैदा हो। इन जलसों से अमन का पैगाम दिया जाता है, इन जलसों से भाईचारगी का पैगाम दिया जाता है। ये जलसे लोगों को लड़ाने के लिए नहीं होते। अरे हम तो उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं
कि एक जंग के मौके पर सहाबा पर कुफ्फार ने हमला किया। इधर कुछ सहाबा शहीद हुए, मगर जब सहाबा ने पलट के वार किया उधर लाशों के अंबार लग गए। तब हमारे नबी ने कहा था, ऐ लोगों तलवारें अपने मयान में डालो, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम तो गालियां देने वालों से भी प्यार करने आए हैं। तो भैया आवाज खोलिए, बस मैं एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मुसलमान भाइयों को भी, और हमारे जो हिंदू भाई भी इसको सुन रहे हैं, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहूंगा। बस इसलिए आवाज को खोलें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जरा झूम के कहें या रसूल अल्लाह, और अकीदत से कहें या रसूल अल्लाह। आज हम अपने जवान तबके का जायजा ले तो आजकल हमारे जवानों का क्या हालात है। जिस तरह बिल्ली छिचड़े के तलाश में रहती है, कुत्ता हड्डी की तलाश में रहता है, उसी तरह आज हमारे जवानों के हालात है। जहां कोई खातून नजर आई, जहां कोई लड़की नजर आती है, आजकल का जवान उसका पीछा करके, उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करके उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करता है। अल्लाह अकबर, ये हालात आज हमारे जवानों के हो गए। याद रखना मुसलमानों, माना कि इंसान जो है खताओ निस्यान का मुजस्समा है, इंसान से गुनाह होते हैं, मगर याद रखना मुसलमानों, गुनाह के बाद में अल्लाह ने तौबा भी रखी है। बंदा जब गुनाह के बाद में सिद्क दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदियों पे फाइज फरमा देता है। आप देखिए सालबा से कितनी खता हुई, बस नजर पड़ी थी, आप वापस मुस्तफा जाने रहमत के पास नहीं गए, सरकार के पास नहीं गए, निकल गए पहाड़ों में। मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद में सरकार ने पूछा कि साहबा सालबा कहां है? कहा आका आपने ही तो भेजा था, आपने भेजा था, अभी तक नहीं आया। मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा से कहा जाओ तलाश करो उसे। सहाबा निकले, तलाश किया, कहीं ना मिले। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, यहां तक के 2 हफ्ता 3 हफ्ता गुजर गए, सालबा नहीं मिले, नहीं मिले सालबा। फिर सरकार ने अपने 2 जलील कदर सहाबा का इंतखाब किया, एक हजरत सलमान फारसी, दूसरे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। दो सहाबा का इंतखाब किया और कहा जाओ तलाश करो। ये निकले, मदीना के मज़ाफात में देखा, कहीं ना मिले। आसपास में जो गांव थे सब में देखा, कहीं ना मिले। निकल गए चरवाहों के करीब। पहाड़ों में एक कुछ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे, बकरियां चरा रहे थे। हजरत उमर उनके पास गए और कहा कि आपने इस कंडीशन का कोई बच्चा देखा है, आपने कोई ऐसा बच्चा देखा है? तो उन चरवाहों ने कहा कि हमें तो इस तरह तो हम नहीं पहचानते, मगर हाँ हम इतना जानते हैं जब शाम हो जाती है तो पहाड़ों में से किसी के रोने की आवाज आती है, जो रोता रहता है और तोबा तोबा के अल्फाज वो अदा करता रहता है, वो तोबा तोबा करता रहता है, अल्लाह अकबर। और वो बच्चा हमारे पास में आता है और बकरियों का दूध पी के चला जाता है। हजरत उमर ने कहा उसके आने का वक्त क्या है? तो कहा कि आने का वक्त बस होने ही वाला है। हजरत उमर भी छुप गए, हजरत सलमान फारसी भी छुप गए। क्या देखते हैं कि एक पतला दुबला, एक लागर और नहीफ सा बच्चा आ रहा है। पतला दुबला है, पहचानने में नहीं आता सालबा आ रहा है या कोई और आ रहा है। हजरत उमर छुप गए, हजरत सलमान छुप गए। वो पतला दुबला बच्चा आया, जब करीब आए तो करीब से देखा तो वो कोई और नहीं, वो सालबा आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। सालबा आए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बकरियों का दूध दूकर आपने प्याले में पीना शुरू किया। अब जिस प्याले से दूध पी रहे हैं, आपके आंसू भी उसी प्याले में गिरते जा रहे हैं, आपके आंसू भी गिर रहे हैं, दूध
शराबी पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान बाहर आ गए, हजरत उमर बाहर आ गए। सालबा ने भागने की कोशिश की, कहा कि सालबा हमसे भागो मत। सालबा ने कहा, ऐ उमर फारूक आजम, ऐ सलमान फारसी, मेरे करीब ना आना, मुझे मालूम है कि अल्लाह ने वही नाजिल कर दी होगी, हुक्म जारी हो गया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गद्दार हो गया है। तो उमर ने कहा, ऐ सालबा, हम खुद नहीं आए, हमें मुस्तफा जान रहमत ने भेजा है। नारे तकबीर, हमें नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हम खुद नहीं आए, हमें सरकार ने भेजा है। हजरत सालबा को पकड़ा और लाके कमरे में लिटा दिया। अल्लाह के नबी को खबर मिली, मेरे सरकार बहुत खुश हैं कि सालबा आ गए हैं। सालबा लेट गए, बहुत कमजोर हो गए। मेरे सरकार आए और सालबा के सर को अपनी गोद में रख के बैठ गए। कितना हसीन वो लम्हे होंगे, क्या हसीन वो पल होंगे कि मुस्तफा जान रहमत की गोद में सालबा का सर है। सुभान अल्लाह, सालबा का सर सरकार की गोद में। अब सालबा मुस्तफा जान रहमत से बातें कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है अल्लाह ने मुझे मालूम है आयत नाजिल हो गई होगी कि सालबा मुनाफिक हो गया है, सालबा गद्दार हो गया है। मेरे सरकार ने सालबा से कहा, ऐ सालबा, माना कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं, मगर गुनाह के बाद में अल्लाह ने तोबा का सिलसिला भी रखा है। जब बंदा सिद्क दिल से तोबा कर लेता है तो अल्लाह उसे माफ फरमा देता है। ऐ सालबा, तुमने तो तोबा कर ली है, अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये बातें चल रही हैं। थोड़ी देर के बाद में सालबा ने अर्ज किया, आका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हो। आका, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में हजारों कीड़े रेंग रहे हैं। इतना कहना था, मेरे आका की आंखों से आंसू गिरने लगे। सालबा ने कहा, आका, आप क्यों रोते हो? तो मेरे नबी ने कहा, ऐ सालबा, तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है, तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ गया है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि सालबा ने मुस्तफा जान रहमत की गोद में अपनी जान को दे दिया। मैं कहता हूं, गुनाह हो तो गुनाह के बाद में नदामत भी ऐसी होना चाहिए, गुनाह हो तो गुनाह के बाद में शर्मिंदगी भी ऐसा होना चाहिए, गुनाह हो तो गुनाह के बाद में तौबा का सिलसिला भी ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा तौबा का सिलसिला होता है तो सरकार की गोद नसीब होती है। तभी तो शायर ने कहा है, काश यूं मौत आए मेरे हम नशी, नजा का वक्त हो और ये मंजर हंसी, वो उधर अपनी जुल्फे सवारा करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। और इधर दम हमारा निकलता रहे। याद रखो मुसलमानों, हमें जहां हम नारा ठोकते हैं गुलामी रसूल का, सिर्फ ज़बानी मोहब्बत से काम नहीं चलेगा, बातिन में भी गुलामी रसूल आपको दिखाना होगा। सिर्फ जाहिर में नहीं बल्कि अंदर से अपने आप को गुलामी रसूल बनाना होगा। अपनी जिंदगी, याद रखो, जिंदगी के हर शोबे, हर पहलू के एतबार से मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी हमारे लिए एक कामिल नमूना है। तो हमें किसी और को नहीं देखना, मुस्तफा जान रहमत को देखना है। मुस्तफा जान रहमत को देखना है, कसम खुदा की। और इस अंदाज से अगर हमने जिंदगी गुजारी तो हमारी दुर जिंदगी के ये चंद लम्हे भी कामयाब हो जाएंगे और हमें मरने के बाद में जन्नत की बहारें मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। वक्त भी काफी हो चुका है और सारे हालात आपके सामने हैं।
इसलिए बस मैं गुफ्तगू यही रोकता हूं। मैक माशाअल्लाह बहुत अच्छा बोल रहा है, काश के अगर पहले इन्होंने ऐसा कर दिया होता तो जितना पसीना आप मेरे चेहरे पर देख रहे हैं शायद के ये पसीना आपको देखने को ना मिलता। खैर कोई बात नहीं, बस जितना बयान हुआ है इसी पर अमल हो जाए तो यही हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए काफी है। मैं गुफ्तगू बस यही रोकता हूं, मेरे कहने सुनने में जो अगलात सरजद हो गए हो अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। जो बयान हुआ है इस पर सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।